नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 11 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके जस्ट पहले हम क्या बताएं आपके कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर हमारा जो डी बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 12 है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या ऋणात्मक या धनात्मक दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। जस्ट इसके पहले हम बताए थे कि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निहायती सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 13 है, उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस। ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए उत्तल लेंस हमारा कैसे होता है, इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है। जब इसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह एक जगह जाके मिल जाती है। मिल जाना यानी क्या हो जाना, अभिसारित हो जाना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 14 है, अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछ दिया क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है, तो पहले आप छापिए अवतल लेंस कैसा होता है। अवतल लेंस हमारा क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, जब इसमें प्रकाश की किरण जाता है तो वो अपनों से दूर भागता है, यानी अपसारित होता है। क्या होता है, अपसारित होता है। तो यहाँ पर हम अपसारी किस में दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा 15 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो सबसे पहले समझिए, लेंस किसकी बनती है, पारदर्शक की। तो जल क्या है, पारदर्शक है, इससे प्रकाश की किरण आर पार हो सकती है। कांच में भी आर पार हो सकता है। प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक आप सोचिएगा कि मोटा प्लास्टिक, उसमें नहीं, जैसे पतला प्लास्टिक जो हमारा है उसमें आर पार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात रही ऑप्शन नंबर डी, तो मिट्टी में क्या जो प्रकाश की किरण है वो आर पार हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इनमें से मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 16 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 17 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब भी कभी बोले वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बोले, जब भी बड़ा या छोटा आ जाए तो सबसे पहले हम अवतल और उत्तल के पास जाएंगे, क्योंकि जो समतल है वो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यानी जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कौन, समतल दर्पण। और जब भी बोल दे बड़ा या छोटा तब हम लोग किसके साथ जाएंगे, अवतल और उत्तल के साथ। अब यहाँ पर बात रहता है कि अवतल बड़ा प्रतिबिंब बनाता है या उत्तल बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर हमारा जो अवतल होता है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग आद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए अवतल क्या है, ज़्यादा लेटर वाला है यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल जो है वो कम लेटर वाला है यानी यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये याद रखने का तरीका हुआ।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 18 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा जो नियम है वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 19 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन में दिया हुआ है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अभिलंब के निकट। ये कैसे? क्योंकि जो कांच है वो हवा से ज़्यादा सघन है। जो कांच है हमारा वो हवा से ज़्यादा सघन है। तब हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तब वह अविलंब की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 20 हमारा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। यानी जो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है हमारा, जो हमारा कैमरा होता है और जिससे हम देखते हैं वो कौन सा लेंस का होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो हम लोग देखते तो ऑफकोर्स ये लेंस ही होगा, तो ये दोनों तो हमारा वैसे ही कट जाएगा। तो हम लोग कैसा लेंस लगा हुआ रहता है यहाँ पे? उत्तल लगा हुआ रहता है। कैसा लगा हुआ रहता है? उत्तल। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 21 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त तो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और प्रिज्म। तो यहाँ पर लेंस हमारा कट जाएगा और प्रिज्म हमारा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बोल रहा है मिरर, तो मिरर यानी दर्पण। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो साइड मिरर यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम लोग हमेशा कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 22 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है? तो 2f बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या यानी r। ये हमारा रिलेशन होता है। तो यहाँ पर फोकस दूरी हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो जब हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पुट कर देंगे तो 2 इंटू 10 यानी 2 इंटू 10 इक्वल टू वक्रता त्रिज्या। जब हम इसको गुना करेंगे 2 और 10 को, तो हमारा क्या आएगा आंसर? 20 आएगा, यानी 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 23 कहता है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप समझिए निर्गत हम लोग किसको बोलते हैं? जो परावर्तित किरण रहती, किसको बोलते हैं हम लोग? जो ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। अब यहाँ पे ये समझिए, निर्गत किरण हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण को। अब इसके जो बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण के बीच और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है
उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। निर्गत कोण नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 24 है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो सबसे पहले सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो पारदर्शी होता है। तो यहाँ पर हमारा दर्पण वाला ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि दर्पण जो हमारा है वो पारदर्शी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा दो ऑप्शन बच जाता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो समझिए, जो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जब इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का किरण जब इसमें हम लोग प्रवेश कराते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु टाइप पर बनता है, यानी ये किरण को क्या करता है? अभिसारित करता है, यानी मिलाता है। तो अभिसारित करता है यानी अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस हम लोग किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। यानी यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 25 है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस हमेशा क्या बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है 26। परावर्तन के नियम को निर्धारित करता है। तो सबसे पहले जानिए परावर्तन के नियम क्या होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। और क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। अपवर्तन तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर परावर्तन होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर यहाँ पर दिया हुआ आपतन कोण बराबर विचलन कोण, विचलन कोण भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा देखिए, जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। वो पहला नियम है। क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 27 है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीधा। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 28 है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। यानी लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 29 है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट आनी टॉर्च, मानो तो क्या? सर्च लाइट आनी टॉर्च। तो टॉर्च के जो अंदर की जो सतह होती है वो पूछ रहा है वो कैसा होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए कि वह धसा हुआ रहता है। तो धसा हुआ यानी अवतल होता है। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो 30 है उसमें बोल रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि दाढ़ी बनाने समय कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।